गुड मॉर्निंग क्लास। इस क्लास में हम लोग मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस को डिस्कस किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग दो मैग्नेटिक सर्फेसेस ले रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, वन मैग्नेटिक सरफेस 1 एंड मैग्नेटिक सरफेस 2। ओके, मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, दो पैरामीटर्स हैं। एक एच है दैट विल गिव मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा है बी दैट विल गिव मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो जो भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशंस को डिस्कस करेंगे वो एच और बी के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन लगाओगे वहाँ पर डेल डॉट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस दैट विल बी इक्वल्स टू 0 और इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल दैट वॉज इक्वल्स टू आई। ओके, तो इस तरीके से इसी दोनों फार्मूले को, जैसे कि वहाँ पर लास्ट बार हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 0 और इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस दैट वॉज इक्वल्स टू रो एस, उससे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। वैसे ही हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल is equals to I, that was Ampere's circuital law, and second non-existence of magnetic charge that is integration of B dot ds से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर माना कि ये फर्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल जिसको प्रॉपर्टी को μ1 से डिफाइन कर रहे हैं और सेकंड मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज बीइंग डिफाइंड बाई μ2। वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग B को डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर B1 डिफाइन कर रहे हैं तो उसके दो कंपोनेंट डिफाइन करेंगे दैट वाज इक्वल्स टू B1T, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर B1N डिफाइन करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर B2 डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर उसके दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट दैट इक्वल्स टू B2T एंड फिर यहाँ पर B2N डिफाइन होगा। ठीक है, सिमिलरली एच के केस में भी होगा वैसे ही, जैसे यहाँ पर H1 यहाँ पर डिफाइन होगा, फिर यहाँ पर H1T डिफाइन होगा और H1N डिफाइन होगा, और फिर ऐसे ही यहाँ पर H2 डिफाइन होगा और H2 के साथ H2T एंड H2N डिफाइन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर डिफाइंड है चीज़ें। तो अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस लगाने के लिए अगर हम लोग मान रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक सरफेस ले लिया है, ठीक है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल सरफेस हम लोगों ने ले लिया है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस में अगर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस लगा रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये जो सरफेस होगा वो इस तरीके से इसका जो सरफेस पे जो टेंजेंशियल जो नॉर्मल एंगल आएगा ए एन इधर की तरफ होगा, यहाँ पर ए एन इधर की तरफ होगा, तो B1 डेल्टा एस माइनस ऑफ B2 एंड डेल्टा एस दैट वाज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा B1N इज इक्वल्स टू B2N। ओके, मीन्स यहाँ पर जो नॉर्मल फ्लक्स कंपोनेंट होता है दैट इज इक्वल, मीन्स यहाँ पर μ1 H1N दैट विल इक्वल्स टू μ2 H2N, means normal component of magnetic flux density will be equal, but normal component of intensity magnetic field intensity will not be equal। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ H डॉट इंटीग्रेशन ऑफ H डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ H डॉट डी एल दैट इज इक्वल्स टू I। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक सरफेस H1 और H2 है यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों ने एक सरफेस यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है और मान रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट है दैट इज़ K। ओके, और K जो है एक तरीके से इनकमिंग करंट है, इस तरीके से अंदर की तरफ जा रही है। ठीक, इस तरीके से इनकमिंग करंट है। तो यहाँ पर फिर से मैं बना देता हूँ, ये आपका है। ठीक है, यहाँ पर जो भी ये आएगा आपका H1T आएगा। ठीक है, यहाँ पर बताइए क्या आएगा, ये आएगा आपका H1N आएगा। जैसे यहाँ पर आपका आएगा H2T आएगा। ठीक है, यहाँ पर बताइए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इस तरीके से H2N आएगा। यहाँ पर ये μ1 को डिफाइन कर रहा है और यहाँ पर जो चीज़ें डिफाइन कर रही है μ2 को डिफाइन कर रही है। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पर एक पाथ डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, A B C D, A से B, B से C से D, E से A, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा W एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा H। ओके, इस तरीके से। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर K करंट को डिफाइन कर रखा है, सो नाउ दिस K इंटू डॉट डेल्टा W,
तो के डॉट डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग सरफेस करंट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट आई था, ठीक है ना, करंट पर यूनिट लेंथ डिफाइन हो रहा था, सो दैट वाज के। तो यहाँ पर इसलिए के डॉट डेल्टा डब्ल्यू उन्होंने डिफाइन किया हुआ। अब ए से बी क्या है, ए से बी मतलब h1t इंटू डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में देखिए h1t, और ए से बी भी सेम डायरेक्शन में डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है ना। h1n डेल्टा h/2 देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये h1n देखिए बी से सी जा रहे हैं, ठीक। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसे माइनस में कर दे रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसे माइनस में कर दिया, ठीक है। फिर H2n यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर देखिए H2n जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, इसलिए ये भी नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ H2n डेल्टा h/2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, माइनस ऑफ H2t डेल्टा डब्ल्यू, ये देखिए ये बी सी से डी जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, हम लोग उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक तरीके से H2n जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन आ जाएगी डेल्टा h/2, और वहीं पर फिर H1n फिर डेल्टा बाई h/2, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये सारा का सारा ये n जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा h1t माइनस h2t इक्वल्स टू k, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर h1t इक्वल्स टू h2t इक्वल्स टू k से हम लोगों ने कर दिया, तो यहाँ पर v1t डिवाइड बाई μ1 माइनस v2t डिवाइड बाई μ2 दैट विल इक्वल्स टू k, ठीक। वहीं अगर हम लोग इसे नॉर्मल कंपोनेंट के फॉर्म में डिफाइन करना चाहें कि जो k है वो आउटगोइंग डायरेक्शन है, तो h1 माइनस h2, और यहाँ पर आप एक डायरेक्शन इसको क्रॉस में कर देंगे हम लोग, इससे n1 2 मतलब नॉर्मल डायरेक्शन 1 से 2 जाते हुए, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू k। अगर k की वैल्यू 0 होगी तो h1t विल बी इक्वल्स टू h2t, और इस तरीके से v1t डिवाइड बाई μ1 एंड v2t डिवाइड बाई μ2 से हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। फिर उसी तरीके से जैसे कि अगर यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, और अगर हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया कि ये नॉर्मल, अगर यहाँ पर ये थीटा है, ठीक है, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू h1 cos थीटा 1, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये थीटा 2 है, ठीक है, ये थीटा 1 है, और अगर यहाँ पर ये थीटा 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h2 cos थीटा 2। तो एक तरीके से अगर आप टेंजेंशियल कंपोनेंट, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर h का टेंजेंशियल कंपोनेंट देख रखा है कि h का टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होगा, तो h का टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर हम लोग इक्वल बता रहे हैं, तो h का टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर हम लोग b के फॉर्म में लिखेंगे, तो b के फॉर्म में ये देखिए ये तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, मतलब bn1 विल बी इक्वल टू bn2, मतलब bn1 दैट इक्वल्स टू b1 cos थीटा 1 दैट विल बी इक्वल्स टू b2 cos थीटा 2। वहीं ht1 दैट विल बी इक्वल्स टू ht2 मतलब साइन कंपोनेंट होगा b1 बाई μ1 साइन थीटा 1 दैट विल बी इक्वल्स टू b2 बाई μ2 साइन थीटा 2। तो इस तरीके से आ जाएगा tan थीटा 1 डिवाइड बाई tan थीटा 2 दैट विल बी इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाई μ2। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी पोलराइजेशन शिफ्ट होगा, जो एंगल है वो थोड़ा सा डेविएट होगा, और एक तरीके से जो भी फील्ड होगी वो शिफ्ट हो करके एक पाथ से दूसरे पाथ की तरफ जाएगी, ठीक है। के अगर वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल नहीं होगा, अगर के नहीं प्रेजेंट रहेगा तो टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होगा। अगर के प्रेजेंट रहेगा तो h1 माइनस h2 क्रॉस an12 इक्वल्स टू के से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि क्या h1 और h2 आ रहा है। थैंक यू।